ये हैं मिसेस राम प्रसाद, गुजरात की रहने वाली हैं। अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर लहंगे की तलाश में मिसेस राम प्रसाद मिस्टर राजा की दुकान पे जा पहुंची, जो एक दर्जी हैं और शादी के कपड़ों के दुकान के मालिक। उनकी नजर एक पीले रंग के लहंगे पर गई, जो उनके साइज का नहीं था, पर फिर भी उनको वो ही लहंगा खरीदना था। उन्होंने 1,25,000 में वो लहंगा खरीद लिया और ऊपर से मिस्टर राजा को 25,000 और दिए ऑल्ट्रेशंस के लिए। शादी के दिन मिसेस राम प्रसाद बहुत ही परेशान और गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें लहंगा अभी भी टाइट लग रहा था। अब उनको अपने पैसे वापस चाहिए। मिस्टर राजा का कहना है कि उन्होंने मिसेस राम प्रसाद की सहमति से ही लहंगा ठीक किया था, और वो ये भी कहते हैं कि मिसेस राम प्रसाद उनके बिजनेस के बारे में अफवाहें फैला रही हैं। अब दोनों अपना पक्ष जज के सामने रखेंगे। This is case number 45. That's Mrs. Ram Prasad versus Mr. Raja. मैं आप दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ओथ पर नहीं हैं, and I am not going to give the verdict. केस खत्म होने के बाद 6 जूरी मेंबर्स चुने जाएंगे, जो आपका केस को डिबेट करेंगे। कुछ जूरी मेंबर्स मिसेस राम प्रसाद को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ जूरी मेंबर्स मिस्टर राजा को डिफेंड भी करेंगे। फैसला करेंगे हमारे व्यूअर्स, द ग्रैंड जूरी। आई एम एस्टोनिश्ड that there are no documents in this case. ना कोई proper receipt, disclaimer, warranty, documents, absolutely nothing. तो आप जो भी कहेंगे उसे ध्यान से सुना जाएगा। I'm not going to repeat myself again. It is very important you tell the truth. जो सवाल पूछे जाएंगे You must listen very carefully. और मैं दोबारा आप दोनों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, You must tell the truth. Welcome to both of you. Mrs. Ram Prasad, can you remove your sunglasses? ये कोई summer camp या कोई film shooting नहीं चल रही है। Remove your sunglasses, please. हाँ, sorry. Thank you. Mrs. Ram Prasad, आपने अपने बेटे की शादी के लिए मिस्टर राजा की दुकान से एक लहंगा खरीदा था, और आपने वेडिंग शॉपिंग के लिए गुजरात से ट्रैवल किया था। हाँ, yes, all the way from Gujarat. मिसेस राम प्रसाद, आपको एक ड्रेस चाहिए थी और आपने इन्हें कुछ ऑल्टरेशंस करने के लिए कहा, बट व्हेन यू वोर द ड्रेस एट द फंक्शन इट डिड नॉट फिट। आप हमें ये बताइए कि आपके बेटे की शादी कब थी? एकदम सही कहा सर आपने। अब मेरे बेटे की शादी थी, इसलिए मुझे पीले रंग का ड्रेस खरीदना था। You see, I want to look glam. इसलिए मैं इनकी दुकान पर गई पीले रंग का लहंगा खरीदने। मेरा बेटा छोटा था, तब से उसे पीला रंग बहुत पसंद है। वो छोटा था ना, तो वो पीले रंग के केले खाया करता था। और तब क्या हुआ? मिसेस राम प्रसाद, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन जरूर हम आपके बेटे और बहू के साथ मिलकर केले जरूर खाएंगे। But for now, that is totally and utterly irrelevant to this case. Just remember the question and stick to the question if you can. शादी कब थी? शादी पिछले साल 8 अप्रैल को थी सर। Mr. Raja, please do not interrupt. आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। Please let her finish. Don't interrupt again. Is that understood? दरअसल शादी 8 फरवरी को थी। अच्छा, तो शादी मिसेस राम प्रसाद फरवरी में थी। आप हमें ये बताइए प्लीज कि आप ड्रेस खरीदने कब गई थी? नहीं सर, शादी फरवरी को नहीं बल्कि 8 अप्रैल को थी। मुझे लगता है मैडम कंफ्यूज हो गई। Mr. Raja, I'm not going to warn you again. That's the second time you've interrupted. मैं जानता हूं कि you want to say a lot of things, but now is not the time. आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा. Please do not interrupt me again. हाँ, यस,
तो सर मैं पिछले साल अप्रैल में कपड़े देखने गई थी, लेकिन one second, Mrs. Ram Prasad. Let me just pause. आपने तो अभी फरवरी का था ना? ओह हाँ, मैंने फरवरी कहा ना। सॉरी सर, सॉरी। वो अप्रैल ही था, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी कब थी, लेकिन मिसेस राम प्रसाद, जूरी मेंबर्स जरूर नोट करेंगे कि मिस्टर राजा को शादी की तारीख आपसे बेहतर याद है। दरअसल सर अब मुझे याद आया कि मैं अपनी शादी की तारीख और अपने बेटे की शादी की तारीख में ऐसे कंफ्यूज हो गई। मिसेस राम प्रसाद, shall we try again? आप ये बताइए हमें, आपने ड्रेस कैसे चुनी थी? मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक अलग लुक वाली डिजाइनर ड्रेस खरीदनी थी, इसीलिए मैं इनकी दुकान पर गई और मैंने एक पीले रंग का लहंगा चूज किया। जैसे ही मैंने वो लहंगा देखा, माय आईज लाइट अप सर, और इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आई वांट दिस ड्रेस ओनली। तो मिसेस राम प्रसाद, आपने खुद अपने लिए ये लहंगा चुना था, यू लाइक्ड इट एंड यू वांटेड इट। मिस्टर राजा, आप ये बताइए कि मिसेस राम प्रसाद ने ये ड्रेस ट्राई की? मैंने इन्हें कई ड्रेसेस दिखाए, लेकिन इन्होंने जोर दिया कि मुझे तो वही ड्रेस लेना है। मैंने इन्हें अलग अलग तरह के रेडीमेड ड्रेसेस दिखाए थे सर। क्या वैरायटी है हमारे पास सर। एक बार आप ये वैरायटीज देखेंगे ना तो आपका भी सर घूम जाएगा। सच बताऊं मिस्टर राजा, वो फीलिंग तो मैं ऑलरेडी महसूस कर रहा हूँ। नहीं सर, आप समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। प्लीज डू। सर जैसे ही मैंने ये ड्रेस देखी, मुझे एकदम मधुबाला याद आ गई। बस मुझे बिल्कुल उसके जैसा ही दिखना था, इसीलिए मैंने ये ड्रेस चूज की। मिसेस राम प्रसाद, आपको मधुबाला की याद आई हो या मैरिलिन मनरो की, इट्स utterly irrelevant to this case. You're actually not helping your case whatsoever. Just please, मैं आपको समझाता हूँ. Once again, just focus on the question and answer the question. Is that clear? मुझे याद है, ये शादी से 2 हफ्ते पहले आई थी। Mr. Raja, please let her answer. Mrs. Ram Prasad, ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। 2 weeks before wedding. आपने इतना लेट क्यों किया? आपका एक लौता बेटा है। You've just told us कि this was a grand wedding. क्या आपने alterations या टाइम के बारे में नहीं सोचा? सर मुझे फील ही कहाँ हुआ, उस वक्त कितनी टेंशन थी। अब मुझे कार्ड पोस्ट करने थे, ईमेल करना था, इंस्टाग्राम करना था, फेसबुक करना था, और ऊपर से ज्वेलरी भी तो खरीदनी थी। Mrs. Ram Prasad, please. हाँ समझ गई, लेकिन आप ये नहीं समझे ना कि मुझे कितना फील हो रहा था। अब वो डांस की प्रैक्टिस भी तो करनी थी। वो माधुरी दीक्षित का वो कौन सा सॉन्ग था, चने के खेत में एंड राउंड राउंड राउंड, है ना। फिर मेरे पैरों को भी बहुत फील हुआ सर। मिसेस राम प्रसाद, आप फील बहुत करती हैं और आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन कि यहाँ हर कोई आपकी डांस परफॉर्मेंस देखना चाहेगा। एंड व्हेन द स्टार्स आर अलाइंड एंड द टाइम इज राइट, तब हम इसे जरूर देखेंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन फिलहाल, कैन यू प्लीज जस्ट आंसर द क्वेश्चंस? इट्स वेरी सिंपल, देयर इज अ क्वेश्चन, जस्ट गिव द आंसर प्लीज। मैं सर, मुझे याद है, ये बहुत पैनिक कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि इन्हें कोई और लहंगा सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रेस है ना, ये बहुत टाइट थी उनके लिए, 2 sizes too small। मैंने मैडम को कई बार समझाया। मिस्टर राजा, इस ड्रेस के मेजरमेंट्स आपने लिए थे? यस, मेजरमेंट मैंने ही लिए थे, और मैंने अपने एक साथी से लिखने के लिए कहा था। आई टोल्ड द लेडी 3 times कि हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मिसेस राम प्रसाद, आप एक बात बताइए, आपको ड्रेस पसंद आई? ड्रेस को आपने ट्राई किया, बट इट वाज वेरी टाइट। क्या आप इस बात को मानती हैं? जी, मैं ये बात मानती हूँ कि ड्रेस थोड़ी टाइट थी, हर जगह से थोड़ी थोड़ी टाइट थी, लेकिन मुझे यही ड्रेस चाहिए थी। आई नो ड्रेस कैन बी मेड बिगर, और फैब्रिक भी काफी था, और यही तो टेलर का काम होता है। जस्ट हेल्प मी विद दिस। आपको ऐसा क्यों लगा कि ऑल्टरेशंस के साथ ये ड्रेस फिट हो सकती है? सर, मैंने इनसे साफ साफ कहा था कि मैं डाइट करने वाली हूँ। अब मेरे लौते बेटे की शादी थी तो वजन तो कम करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए सर मैं रोज 500,000 स्टेप्स चलती थी। मेरे फोन पर रिकॉर्ड भी है, देखिए। Hold on, Mrs. Ram Prasad, wait a minute. 500,000 steps.
कहाँ जा रही थी आप? तिरुपति? ओह सॉरी सॉरी सर, 5,000 स्टेप्स चलती थी। हाँ एक्चुअली अगर ये तिरुपति ट्रेवल करती तो बेहतर होता हम सबके लिए। मुझो मिसेस राम प्रसाद, मैं जानता हूँ कि आप थोड़ी सी नर्वस हैं, आप एक्साइटेड हैं, but you have to mind your language. Is that clear? हैला તમને સમજાયું? मिसेस राम प्रसाद, आपने ड्रेस कब कलेक्ट किया था? मैंने इन्हें शादी के 3 दिन पहले ड्रेस दे दिया था। इनके पास काफी समय था, प्लेंटी ऑफ टाइम सर। मिस्टर राजा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन्होंने आपको कभी कांटेक्ट किया ये बताने के लिए कि ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कभी नहीं। हमने इन्हें ड्रेस दे दिया, इसके बाद इन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई फोन कॉल, ना ईमेल, नथिंग। बस कुछ दिन पहले अचानक ये मेरी दुकान पर आई और इन्होंने चीखते हुए शिकायत की कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ सही है ना, मुझे मेरे पैसे वापस दो बस। मैं एक और बात बताना चाहूंगा सर, शादी के बाद जब ये दोबारा हमारी दुकान पर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि और भारी हो गई। सॉरी टू से दैट बट इट इज ट्रू। ऐसा लग रहा था कि इनका वजन कम होने की जगह और बढ़ गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल गलत है सर। आई लॉस्ट वेट, मानती हूं 1, 2, 3, 4 लड्डू खा लिए होंगे परेशानी में। अब टेंशन तो होगी ना कि कैसी बहू मिलेगी एंड ऑल। मिसेस राम प्रसाद, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप लड्डू और बहू की परेशानियों के बारे में भूल जाइए। आपके केस में मेन पॉइंट ये है कि आपने वेट लूज की थी। इज दैट राइट? यस, इनके ऑल्ट्रेशन इतने खराब थे कि पूरे रिसेप्शन में मुझे कितना अनकंफर्टेबल महसूस हुआ पता है सर। आई कुड नॉट ईट, वॉक, टॉक, सिट, और अब ये बहाने बना रहा है। ये क्या है जज साहब, मुझे बहाने बनाने की आदत नहीं है। रिसेप्शन का डिनर भी मुझे खड़े खड़े खाना पड़ा था। ईटिंग छोले भटूरा स्टैंडिंग इज इम्पॉसिबल सर। एक बाइट भी ज्यादा खाती ना तो मेरी ड्रेस फट जाती, और फेरों के दौरान जैसे पुतले की तरह खड़ी थी मैं। मिसेस राम प्रसाद, पिकअप करने के बाद क्या आपने ड्रेस को ट्राई की? नहीं, मेरी बहन ने ड्रेस पिक की थी ना। So 1 सेकंड, तो आप सेकंड फिटिंग के लिए भी नहीं गई? मिस्टर राजा, आपने जोर नहीं किया, इंसिस्ट नहीं किया कि सेकंड फिटिंग बहुत ही जरूरी है? क्या था कि एक्चुअली नहीं, उस दिन मेरे पास टाइम ही कहाँ था। मुझे चूड़ियां भी तो खरीदनी थी ना, और रिसेप्शन में मेन्यू क्या रहेगा वो भी तो देखना था। What? क्या मेन्यू? मेरा मतलब है स्टार्टर में क्या बनेगा, वेज कबाब या पनीर। आजकल तो लोग वीगन हो चले हैं, और आजकल क्या होता है ना कि मिसेस राम प्रसाद, जस्ट फॉरगेट द पनीर। जूरी मेंबर्स के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, ड्रेस आपने नहीं बल्कि आपके सिस्टर ने पिकअप किया था, और शादी के दिन आपने कोई और ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मेरे पास कुछ पहनने के लिए था ही नहीं, और कुछ ना होने की वजह से मुझे ये ड्रेस पहननी पड़ी। डांस करते वक्त भी मुझे कितना अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। ड्रेस फट गई, उसके सारे बीट्स निकल गए, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये हमारी गलती नहीं है, हमने ड्रेस ऑल्टर किया और इन्हें बताया कि इस मटेरियल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो कहती रही आई विल लूज वेट, आई विल लूज वेट। और राजा जी, मैं तो पूरे हफ्ते सिर्फ पालक और हलमुई खाऊंगी, लेकिन इनका वजन तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। What on earth is a halmui? ऐसा लग रहा है कि एक पुरानी हिंदी फिल्म की कोई गाली है। हलूमी, हलूमी सॉफ्ट चीज होती है। मिसेस राम प्रसाद, शादी से पहले आपने ड्रेस को एक बार भी नहीं ट्राई किया? मुझे इन पर पूरा भरोसा था, लेकिन इन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया और मेरी पूरी शाम खराब कर दी। टोटल वेस्ट। मिस्टर राजा, टेल मी वन थिंग, ये ड्रेस जो है किस फैब्रिक की है? ये साटिन की ड्रेस है। और वन मोर थिंग सर, हम हमेशा हमारी सभी लेडी कस्टमर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि फंक्शन के दिन उन्हें फाउंडेशन गारमेंट पहनना चाहिए जो वो फिटिंग के दौरान लाई थी। आपका मतलब पेटीकोट वगैरह? यस, पेटीकोट, कॉर्सेट या ऐसी कोई भी चीज, क्योंकि इससे ड्रेस की फिटिंग पर फर्क पड़ता है। इट इज कॉमन सेंस। ऑल द लेडीज नो अबाउट दिस। मिस्टर राजा, ड्रेस का कपड़ा? वैसे भी जो ड्रेस इन्होंने पसंद किया था वो इनके हिसाब से छोटा था, और सैटिन के साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। अगर हम ज्यादा ऑल्ट्रेशन करेंगे तो ड्रेस डैमेज हो सकती है।
मिसेस राम प्रसाद, क्या आपने ड्रेस ट्राई करते समय इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा? मुझे पूरा यकीन था कि मैं वजन कम कर लूंगी और ड्रेस में फिट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे ज्यादा ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्होंने भी कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा काम जल्दबाजी में किया। दिस इज व्हाट आई फील। Mr. Raja, I have one very important question for you. Listen very carefully. ड्रेस को बड़ा बनाने के लिए क्या इक्विपमेंट यूज की थी आपने? मेरे पास मशीन है, जर्मन में, टॉप क्वालिटी, और मेरे हाथ, आई हैव 30 years of experience, सर। What I'm trying to find out is कोई और tools? ये satin की ड्रेस है ना? Did you use any other tools? नो, सिर्फ मशीन और कैंची। द ड्रेस वॉज टू हैवी। हमने उस पर 3 दिनों तक काम किया, लेकिन हम कस्टमर्स के वेट लॉस की तो गारंटी नहीं ले सकते ना, और इन्हें लगा कि ये 1 हफ्ते में वेट लॉस कर लेंगे। Are you experienced in handling satin? जी, Mr. Raja, सवाल बहुत ही आसान है. It's a yes or a no. I'm going to ask you again. Listen very carefully. Are you experienced in handling satin? Satin के साथ काम करना आपके पास experience है कि नहीं? एक्चुअली वी मोस्टली वर्क विथ कॉटन, लेकिन आई हैव 30 years of experience, और मेरे साथ इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सर। हमने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो सिर्फ मधुबाला और पीले रंग के पीछे पड़ी रही, और ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, सर। हमने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। मिसेस राम प्रसाद, मैं जानता हूं कि मैथमेटिक्स एंड नंबर्स इज नॉट योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, लेकिन प्लीज कोशिश करें। आपने ड्रेस और ऑल्टरेशंस के लिए कितने पैसे दिए थे? सर वो ड्रेस 1,25,000 की थी और 25,000 रुपए अलग से दिए थे मैंने ऑल्ट्रेशन के। एक बार भी निगोशिएट नहीं किया था, इन्होंने जो मांगा वो पैसे दिए मैंने। और क्या आपने सारे पैसे एक साथ दे दिए थे? सर जब मैं पहली बार इनकी दुकान पर गई तब मैंने 75,000 दिए, और जब मेरी बहन ड्रेस पिक करने गई तो बाकी के पैसे दे दिए, तो ऑलरेडी सारे पैसे पेड हो चुके थे। ये बाहर के लोगों के बीच मेरे बिजनेस की बुराई कर रही हैं, सर। मिस्टर राजा, होल्ड ऑन अ मिनट, क्या आपके पास कोई सबूत है? शो मी द एविडेंस। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बाहर मेरे बिजनेस की बुराई कर रही हैं। मिस्टर राजा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। आई वांट द एविडेंस। कोई विटनेस है आपके पास? नहीं। Thank you, Mr. Raja. I'm going to ask the jury and grand jury to ignore that part of the case. So that concludes the evidence. सर एक बात और, I'm not going to hear any more. And this takes us on to the second part of the case, which is where the 6 jury members have been chosen and selected, and वो इस case को अब debate और discuss करेंगे। आइए देखते हैं which 6 members we have joining Grand Jury India. I'd like to welcome all 6 jury members to Grand Jury India. Welcome to the show. आपका रोल यहाँ बहुत ही important है। Dress material, foundation garments, timing, weight loss, इन सारी बातों पर आपको गौर करना होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब एक जूरी मेंबर बात करना शुरू करें, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। लेट देम फिनिश, नहीं तो बहस को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। Is that understood? Good. Let's have a look at your jury numbers and your names. Number 1 is Mrs. Pilu Sharma. You're juror number 1 and you are a school teacher. Welcome to the show. We have juror number 2. Aap hai Miss Tina Dubey. Hi. And you're a blogger, which is nice to see. Number 3, you are Vanakkam Judge Sahab. Now, एक second, मुझे माफ कीजिएगा if I got the pronunciation wrong. आप हैं Mrs. Venkata Narasimha. Please आप मुझे help करें. It is Kashmika Venkata Narasimha Rajuvaripeta. That's very kind. Vanakkam. And are you okay for us to address you as Mrs. Kasmika? Yes, okay. All right, Mrs. Kasmika, thank you very much. Now, this is interesting. Juror number 4, welcome to the show. This has to be a mistake क्योंकि आपका नाम हमारे सिस्टम पे आ गया है कि आप हैं Register Shambhu Prasad. And that has to be a mistake, surely. नहीं जज साहब, आप मुझे मिस्टर रजिस्टर ही बुलाइए। आप चाहते हैं कि we address you as Mr. Register. हाँ चलेगा, मुझे मिस्टर रजिस्टर ही बुलाइए। आप सबके बैकग्राउंड्स काफ़ी नेचुरल हैं, लेकिन मिस्टर रजिस्टर, आप किस प्लैनेट या गैलेक्सी से ज्वाइन कर रहे हैं?
लेकिन कनेक्शन तो बराबर है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। No. I'm just making a light-hearted comment. आप किस planet या galaxy से join कर रहे हैं हमें? जज बाबू, कनेक्शन बराबर है। Don't worry about it. That takes us to number 5, and that is Mr. Rohan Gupta. Yes, I'm here. You are a marketing executive. Welcome to the show. And last but not least, Mr. Gautam Bakshi. Welcome to the show. And I'm glad to see you are a counselor. That's very interesting. That's it, all of you. Welcome to the show. Please, आप discussion शुरू करें. केस में काफी सारे पॉइंट्स है एंड आई थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट देम. मैंने काफी सारे नोट्स भी बनाए हैं. नोट्स? व्हाट नोट्स? वो लेडी सिर्फ फिल्म और गानों की बातें कर रही थी. उन्होंने लास्ट मोमेंट तक कोई डिसीजन नहीं लिया. कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? लास्ट मिनट पे तो हम सब शॉपिंग करते हैं. वी ऑल हैव डन इट. Don't include me. We all have been to functions. और टाइम की कदर करनी चाहिए. जहाँ तक बात मिसेज राम प्रसाद की है, मुझे तो उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है. दैट इज़ क्वाइट अनफेयर. मैं मानता हूँ कि उन्होंने काफ़ी यहाँ वहाँ की बातें की और सवालों को भी घुमाया, बट दैट डजंट मीन शी इज़ लाइंग. मिसेस शर्मा, वी शुडंट बी जजिंग लाइक दैट. मैंने कई शादियां अटेंड की है. मैं हमेशा ड्रेसेस और साड़ीज खरीदती हूँ. और मैं जब भी ड्रेस खरीदने जाती हूँ तब अपने हील्स और दूसरी चीजें साथ ले जाती हूँ जो मैं फंक्शन में पहनने वाली होती हूँ. आपका पॉइंट क्या है? अगर हम सारी चीजों के साथ ट्राई नहीं करें तो ड्रेस ठीक से फिट नहीं होगी. ये कॉमन सेंस है. You youngsters do not understand the traditional way of buying outfits. ओ प्लीज. Mr. Register, क्या आप ताली बजाना बंद कर सकते हैं प्लीज? ओके जज बाबू. माना कि उनका मेमोरी थोड़ी वीक है, लेकिन दुकानदार को ऐसे कस्टमर के साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी? कितनी फ्लेक्सिबिलिटी? एक लिमिट होती है. टेलर को ये काम हाथ में लेना ही नहीं चाहिए था. शादी का समय काफी नजदीक आ चुका था. It was too close and he took a risk. Agreed. He had to make the dress 2 sizes bigger. टेलर कहता है कि वो एक प्रोफेशनल है, पर ये जानते हुए भी कि उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, फिर भी उसने काम को हाथ में लिया. मिसेस शर्मा, आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या यहाँ किसी के पास साड़ीज, लहंगास, ड्रेसेस, ऑल्टरेशंस का एक्सपीरियंस है? लगता तो नहीं है. अयो रामा, मैंने भी तो साड़ी पहनी है, स्कर्ट थोड़ी ना पहनी है. मैं वेडिंग एग्जीबिशंस अटेंड करती हूँ. वेडिंग आउटफिट्स. लास्ट ईयर मेरी मंगेतर ने मुझे लास्ट मिनट पर धोखा दे दिया. और ये सब बड़ी अफसोस की बात है मिस्टर गुप्ता, but this is not relevant to the case. ये कोई स्वयंवर का शो नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगी. Alright? Just stick to the facts of the case, please. Mr. Register, what on earth are you doing? किसी ने सिक्सर नहीं मारा. आपको कुछ कहना है? Just raise one hand like everybody else is doing in the normal way. Alright? Is that understood? Just one hand, please. जज साहब, अभी जो भाई साहब ने एक बात कही उस पर मुझे एक शायरी याद आई है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तेरी गर्लफ्रेंड गई बाजार, वहां मिल गया दूसरा यार, हो गई उसके संग वो खुद फरार, अब तू बैठकर मक्खी मार. मिस्टर रजिस्ट्रेशन को एक्चुअली रिप्लेस करना चाहिए. यस, एब्सोल्युटली. ये क्या है? He is not even contributing. Just pause just for 1 minute. Mr. Register, your शायरी is very entertaining. लेकिन please just remember, आपका रोल जो है ना यहाँ बहुत ही important है. You are actually advocating the case. Do you understand? You are advocating the case. Focus. Just try and focus, please. फोकस. मिसेस रामप्रसाद जानती थी कि ड्रेस टाइट है, फिर भी उन्होंने ड्रेस खरीदा. Utterly careless. Yeah, even I do remember that. She was quite adamant on the fact that वो यही ड्रेस खरीदें. इसी जिद पे वो अड़ी हुई. I have no idea what we are even arguing about here. तो टेलर ने कस्टमर को सेकंड फिटिंग के लिए बुलाने के बजाय उनके सिस्टर के हाथ में ड्रेस क्यों दे दी? अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो किसी को भी भेज सकती है.
और टेलर के और कस्टमर भी होते हैं। टेलर ने सिर्फ एक बार फिटिंग ली थी। आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। जब जब ऑल्ट्रेशन में मिस्टेक होती, टेलर कोई ना कोई बहाने बनाती। मैंने भी मेरा एक कुर्ता ऑल्टर करने को दी थी। टेलर ने मेरा कुर्ता इतना छोटा कर दिया, मैं किसी इनडाइजेशन के कार्टून के एड जैसी दिखने लगी। Mr. Register, ये क्या कर रहे हैं आप? Yet again, I said raise one hand. I don't know what you are doing, but you want to say something. You know what? Just go ahead and say it. What is it you want to say? हाँ, जज बाबू, इंडाइजेशन। पता है आपको बर्थडे का केक खाने के बाद हार्ट बर्न, छाती क्यों जलता है? क्योंकि लोग उसमें से कैंडल निकालना भूल जाते हैं। Just focus on the case. Nothing else. Stop distracting everybody else. फोकस, फोकस। हमें इस केस को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वन ऑफ अस हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मैं ऐसे कई सारे टेलर्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी शानदार ड्रेसेस बनाई हैं। हमें यहाँ फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं भी फैक्ट्स पर ही ध्यान दे रही हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जज बाबू। अगर इसने कोई जोक मारा, बहन जी जरा सुनिए, टाइमिंग ऑफ द डे। हो सकता है उस दिन टेलर या मिसेस राम प्रसाद का शनि भारी होगा। हे भगवान, Oh no! Now we have to listen to this. Mr. Bey, I understand your frustration, लेकिन मुझे इनको एक मौका देना चाहिए. Let him finish. I just want him to make his point. Let me hear what he has to say. नो जज साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी शादी की परचेजिंग के लिए निकलते हैं तो पहले वक्त देखते हैं। हो सकता है उस दिन कुछ भी परचेज करने का शुभ मुहूर्त ना हो। मैं शुरू से एक बात के बारे में सोच रहा था। क्या टेलर ने खुद ही मेजरमेंट्स लिए हैं? नहीं, उन्होंने कहा था कि उनके साथी ने लिए थे। नो 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 नो, जहां तक मुझे याद है टेलर ने खुद मेजरमेंट ली थी और उसके किसी कारीगर से या किसी सेल्समैन से उसने लिखवाई थी। देखा जज साहब, देखा, यहां तक कि उस दिन नाप भी गलत लिए गए थे कपड़ों के। ये बिल्कुल शनि का इफेक्ट है, मानिए मेरी बात। Mr. Register, आप ठीक हैं? Why on earth are you winking? जज साहब, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, लेकिन अपनी बाईं आंख से परेशान हूं। Mr. Register, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है ना, तो please just let me know. I don't want any more शायरीज, nothing like that whatsoever. Just focus and concentrate on the case, please. Mr. Gupta, I can see you with your hand raised. Please take us back to the case if you can. जज साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मिसेस कर्नाटिका ने जो बालों में फूल लगाए हुए हैं वो बार बार उन्हें टच कर रही हैं एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, सो कैन यू प्लीज। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम काश्मिका है, कर्नाटिका नहीं है। और दूसरा, ये फ्लावर नहीं है, ये गजरा है। Mr. Gupta, I'm not going to tell her to remove them. सो टेलर ने खुद ये बात मानी कि उसने मेजरमेंट्स लिए थे, बट किसी और ने उसे लिखा। साड़ी की दुकानों में सेल्समैन भी मेजरमेंट्स लेते हैं। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल ऑल ओवर इंडिया। ड्रेस 2 साइजेस छोटी थी, ये वार्निंग उसे दी गई थी। टेलर काफी एक्सपीरियंस्ड है। But tailors usually थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हैं for last minute alterations. ज्यादातर टेलर्स ऐसा ही करते हैं। But he clearly did not do that. वो लेडी ने साफ साफ कहा था कि वो अपना वेट लूज कर लेंगी। आप सभी ने सुना था ना कोर्ट में। और वो शी वाज सो श्योर कि वो उस ड्रेस में फिट हो जाएंगी। बट टेलर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। देयर इज नो रिसीट, नो रिकॉर्ड, नो डेटा एट ऑल। डॉक्यूमेंट्स तो उस लेडी के पास भी नहीं है। एंड डू यू नो हाउ शी लुक्ड व्हेन शी ट्राइड दैट ड्रेस? आप थे वहां, आपने देखा? None of us were there.
कोई भी टेलर डाइटिशियन नहीं हो सकता जो ये बताए कि शादी से पहले क्या मिठाई खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। शादी के दिनों में थोड़ी सी मिठाइयाँ खा लेने से आपका वजन नहीं बढ़ जाता है। I eat and follow modern diet. वजन क्यों नहीं बढ़ जाता? मेरा तो एक हफ्ते बैठे बैठे वजन बढ़ जाता है। Mr. Gupta, please do not go off track. अगेन आई एम सेइंग हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए मेन इशू मटेरियल है। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। अब तो आपको पूरा यकीन हो गया। द टेलर हिमसेल्फ सेड कि वो सैटिन के साथ कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। ही सिंपली कुडंट डू मच मोर। दैट वाज द मैक्सिमम ही कुड गो। शाबाश। यू गॉट इट। टेलर ने मैक्सिमम अल्टरेशंस किए। हे भगवान, किसी को तो बात समझ में आई। एक पॉइंट है जज साहब, ये जो इनका गजरा है ये थोड़ा हेवी होगा ना? You see, Mr. Register, I can't help you because क्या है कि मैं गजरा पहनता नहीं। आप गजरा नहीं पहनते? No. इफ इट इज एनी ऑफ मिस्टर रजिस्ट्रेशंस बिजनेस, मैं आपको समझाती हूँ। गजरा रैप होती है आसानी से, इसमें क्लिप भी यूज करते हैं सपोर्ट के लिए। डिफरेंट स्टाइल होती है। वो सोनम कपूर जैसे गजरा स्टाइल करती है वैसे। क्या कहा आपने मिसेस कास्मिका? किस बारे में? अभी आपने कुछ गजरा के बारे में कहा था। यस, आजकल सोनम कपूर काफी गजरा हेयर स्टाइल इंस्पायर। नो। बिफोर दैट आपने कहा था गजरा के हेवीनेस के बारे में। यस, कुछ गजरास हेवी होती है, सो वी कैन यूज क्लिप एंड यू पिन्स। कभी कभी सपोर्ट की भी तो जरूरत होती है। आई सी। Isn't satin also heavy? Alteration के टाइम पे वो स्लिप नहीं होगा। The tailor himself said the dress is very heavy. Yes, satin is heavy material. आप कहना क्या चाहते हैं? See, जज ने टेलर से पूछा what equipment he used to make the dress bigger. Do you remember? Yes, याद है। टेलर ने कहा था उनके हाथ और मशीन। जज ने तो 2 बार सवाल भी पूछा था। So what? अब आप हमें किस रास्ते पर ले जाना चाह रही हैं? टेलर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया that how did he stop the dress from slipping. No, ये सब बकवास है। He is an experienced tailor. उसने किसी न किसी तरीके का पक्का इस्तेमाल किया होगा। I think this is a very appropriate time to stop. Thank you to all jury members for your help, and it's been a very interesting case indeed. It is now time for Grand Jury India to give their verdict. फैसला तो आपके फेवर में है। Congratulations. मुझे पता था, आई न्यू इट, मेरा केस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए before you decide what to do next. और एक और बात भी कहना चाहता हूँ to both of you. आप दोनों मामला को सुलझा भी सकते हैं। आप दोनों आपस में बात करें। Try and see if you can settle this matter. Mrs. Ramprasad, I have a few questions. जी आपके बेटे की शादी में सबको मजा आया? यस, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और आपकी डांस की परफॉर्मेंस? चने के खेत में वो तो सुपर हिट थी। आई परफॉर्म ट्वाइस। एंड मेरा आखिरी सवाल, मिसेस रामप्रसाद, आपका बेटा और बहू दोनों खुश हैं? जी, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। So, isn't that the most important thing? Yes. Thank you. And that concludes the case.